जगह पे सामने जो है ना गंदम की कटाई शुरू हो गई है, वो सामने देखें कटाई शुरू है माशाल्लाह। अब्बू जी वहाँ पे बना रहे हैं ईंटें और आज हमारे काम का आखिरी दिन है। इसके बाद 1 महीना काम बंद रहेगा, 1 महीने के बाद काम शुरू होगा। अल्लाह मालिक है गरीबों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। आप सबके लिए हमेशा दुआ रहती है कि अल्लाह पाक हमेशा आप सबकी हिफाजत फरमाए और जितनी भी तकलीफ़ें हैं अल्लाह पाक वो दूर फरमाए, आने वाली हैं तो उनको भी अल्लाह पाक दूर फरमाए। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी बहुत प्यारी बाजी की अमानत मेरे पास मौजूद है और बहुत ही प्यारे बेटे मोहम्मद याहिया मोहम्मद ज़करिया, उनकी तरफ से अल्लाह की मदद मेरे पास मौजूद है, जो कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की है, रोज़ाना की बुनियाद पर इनको मिलती है। तो मैंने आज ये नेकी ससी के हवाले की, ये ससी अपने हाथों से देगी तो नेकी हासिल करेगी, क्योंकि ये अल्लाह का नाम का लंगर है जो मेरी बाजी की तरफ से और मेरे जो बेटे हैं उनकी तरफ से हमेशा अल्लाह के रास्ते पे चलाया जा रहा है इन बच्चों के लिए। तो ससी बिस्मिल्लाह पढ़ के इनको दे दें 40-40 रुपये। ये ले भोला इधर आ जा, माशाल्लाह। भोला दुआ तो कर दे, भोला दुआ कर दे। भोला भैया बड़ा आदमी बन गया, दुआ भी नहीं करता। दुआ कर दिया कर भोला, दुआ कर दे भोला। भोला छुप जाता है। फैज़ान अली भी ले चला गया है और साथ में रेशमा भी इसको मिल गए हैं और भाभी जी भी आ रही है, दिलावर भी आ रहा है, अनम बेटा भी आ रही है, उनको भी देते हैं माशाल्लाह, क्योंकि ये उन्हीं की अमानत है और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हैं छोटे छोटे बच्चों को ऐसे देते रहेंगे इंशाल्लाह। दिलावर भाग के आ, जल्दी आ, ये ले ले दिलावर, ले ले 40 रुपये ले ले, भाग के जा। माशाल्लाह नींद कर रहा था और हमने उठा लिया इसको पैसे देने के लिए। माशाल्लाह खुश होके जा रहा है ना, माशाल्लाह। जी मिल गए ससी सबको माशाल्लाह। और ये अपने छोटे भाई के उठा लो ससी, और साथ में रिमशा के भी उठा लो 40 रुपये। ये हाँ ससी कांप रही है अभी से कांपने लग गई है ससी। ये क्या हुआ है, अभी तो 10-10 वाले नोट है, कांप रही हो? नहीं मेरे हाथ में वैसे बचपन से ही कांपते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है कि हाथ कांपते हैं, दुल्हन के हाथ तो मजबूत होते हैं और हैं दुल्हन के हाथ मजबूत होते हैं, तेरे कांपते हैं। नहीं मेरे छोटे भाई। हाँ ससी बूढ़ी तो नहीं हो गई, मुझे लगता है ससी बूढ़ी हो गई है। हम बंदे की शादी जब करते हैं बंदा जवान हो जाता है, तुम पहले ही ढल चुकी हो। ये देखें जी माशाल्लाह, ये फटे पुराने मेरे हिस्से में आए हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उस्मान के हाँ सावल कहाँ चले गए? दुकान पे। चलें जी माशाल्लाह, ये मेरे नसीब में थे, मैं 20 रुपए इसमें शामिल करके बोतल पी लूंगा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चाय रेडी कर रहे हैं और आज सुबह को चाय मुझे नहीं पीनी आई, 2 प्याले सिर्फ पिए थे थोड़ा 2 प्याले। और उसके अलावा जो है ना अब तलब रह गई थी चाय पीने की, तो अभी गया हूँ। मैं लेने गया था करेले, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि करेले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं लेने गया था आज, लेकिन सब्ज़ी वाला भाई अभी तक नहीं आया। तो मैंने सोचा कि जब तक वो आता है कुछ नाश्ता कर लिया जाए। सब्जी मंडी दूर है, नहीं वजह को टाइम तो लग दिया, फिर सुबह उठ दाओ सी नाश्ता साश्ता गरीब फरेंदा उसी। हाँ वाला बेचारा मंडी तक उठो घेन के आंदे तो पीछे दुकान पे हर चीज ताज़ी सब्ज़ी होती है ना, फिर इसलिए मैंने कहा कि चलें ताज़े करेले होंगे तो अच्छे बन जाएंगे, 2 किलो बनाएंगे माशाल्लाह, तो गुजारा अच्छा हो जाएगा। 1-2 टाइम का गुजारा माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आधा किलो तो मैं एक टाइम खाता हूँ माशाल्लाह। 1 किलो क्योंकि प्याज ही तवे छोसन ना। हाँ 1 किलो कम नहीं होंगे, 1 किलो बहुत ही सन, थोड़ा ना 1 किलो। चले और तो क्या नहीं खाते, बस तू शौक ना खाने। हाँ माशाल्लाह। मैं चाय पी के जाता हूँ, फिर ले आता हूँ, फिर बच्चे जो है ना वो कहते हैं हमें नहीं भाते। छोटो ना पीछे पक गई है चाय, दबी दे रहे जी, बस थोड़ी जी देर बस बाला माना हाली मीठा चकरी पे। मैंने कहा तेरा अकेले अकेले चाय पी रही है, भाग के जाऊँ? नहीं मीठा चकरी तेरा से मैं चाय जो है ना छीन के पी जाऊँ, वरना तेरा देगड़ी सारी नहीं खत्म कर दे तेरा, कोई पता है? बस मैं आधा प्याला मेरे को काफी है माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मैं लेके आ गया हूँ करेले, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल से ही शौक था दिल का कि करेले खाने हैं, लेकिन नहीं खरीद के ला सका, कल टाइम नहीं था, आज ले आया हूँ माशाल्लाह। और तेरा जो पूरा करके देना करेले ना। हाँ क्या करें, सब्जी जो है ना मौसम की, और मौसम की चीज़ अच्छी लगती है। देखो ना भासी ना हो ही करवाती, देखो भासी हो बेटा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो 1 रोटी के साथ आधा किलो खा जाऊंगा आराम के साथ माशाल्लाह। है माँ आधा किलो ज़्यादा है, नर भाजी है और मौसम की है। मौसम अम्मी कह रही है इसमें चिकन भी डाल देते तो और अच्छे बन जाते हैं। और अम्मी को क्या पता चिकन कितना महंगा है? हाँ, ये पता नहीं, चिकन बहुत महंगा है माँ, गरीब की पहुंच से बहुत दूर है।
और करेला जो है ना बहुत थोड़ा सा नज़दीक है। माँ से तेरे घर गए तो उन्हें पकाए तो खा दे से तो डंडे जरी चस पाई बैठी है मैं के चलो ये पके सना से चक गिन सो माशा बाजार तक कीमत तो सही है तो पीछा वन पे बहुत ज़्यादा महंगा है। चिकन तो गरीब ले नहीं सकता, जी हाँ बस सब्जी वगैरह वो खरीद सकता है। अच्छा शुक्र है अल्लाह पाक दा अल्हम्दुलिल्लाह। और सस्सी की शादी पे इंशाअल्लाह ताला हाँ जी नहीं गोश्त भी खाएंगे अगर जिंदगी रही तो। गिरदे वजह जी बाहर पता नहीं करण नुकसान ससुरी शादी आ तो गोश्त खाऊं देन जब बंदा रखता है ना कोई भी टाइम हो ना, उसको जब शुमार करता है ना, गिनना शुरू करता है तो पता नहीं चलता। नहीं पता वक्त इतनी तेजी के साथ गुजर रहा है कि पता भी नहीं चला पता नहीं चलता कि सालों साल गुजरते जा रहे हैं। जी हाँ और ये वक्त भी आ जाएगा, सस्सी अपने घर चली जाएगी। 7 दिन रखे बच्चे हाँ 7-8 दिन रह गए, 7 दिन तो वो चली जाएगी ना हाँ 8वें दिन मेहमान है सस्सी गई। बेटी सस्सी। होनी में बेटी शोदी प्राय माल जो पलदी समझ पियो माँ को लेते पहले आने चेनेगे अच्छा सलमा बाजी, जब सस्सी चली जाएगी फिर क्या होगा? कंट्रोल किया हुआ और मैं पहले से ही देख रहा हूँ सलमा बाजी बहुत ज्यादा उदास है। ये तो अभी ये हालत है, बाद में पता नहीं। ए बड़ी बड़ा ये बात अम्मा कुछ लोग होते हैं जो सब्र कर जाते हैं, लेकिन सलमा बाजी माँ प्यो परना है वाला सापड़ी औलाद को परना है तो जल्दी सराय वेंदी पइए अम्मा किसी को अपना बच्चा देना कितना। दिल तो बंदा तो वाले जले बंदा देना पिया दो वाले आंध्रा ते वाले के खाया पिया और ये भी होता है ना अम्मा कि वो सारी जिंदगी के लिए जा रही होती है। फिर तो कभी कभी आएगी मिल के कहेगी अम्मा आज मैंने बर्तन धोने हैं, आज मैंने कपड़े धोने थे, आज ये करना था, 100 बहाने होते हैं, फिर चली जाएगी। वो तो लादा यहाँ बस पक्की की तरह। और ये भी है अम्मा के जो हमारे रब ने बनाया है असूल जी हाँ वो ता कयामत रहेगा। बेशक और बेटियां जो है ना वो ऐसे ही बस बिल्हाई तो बंदा नहीं सकता हाँ, क्योंकि ये फर्ज है। बियाह रखे फर्ज है पूरा करना जो चलनी थी आप देखते हैं चिड़ी और चिड़िया 2 होते हैं, कितनी मेहनत से पालते हैं बच्चों को, लेकिन जैसे बड़े होते हैं हर कोई अपने घोंसले के चक्कर में पड़ जाता है। पार निकलते हैं उड़ जाते हैं, वालिदैन को उड़ पूछते जाता भी है, नहीं। वो अकेले के अकेले। इंसान भी ऐसे ही हैं, बस 2 हैं और 2 ही साथ में रहने हैं। पहले भी वे दूध तो छे करते हुए दूध औलाद शादीशुदा होकर चली जाती है हर कोई अपने और वालिदैन बेचारे अकेले बैठे रहते हैं। असर का 11 जमाए से 11 चो दू नालन वजले ओई परने ओई गे बात तो बुढ़ी बुढ़ा दू बातन पैसो ए बात जल्दी सराय चल दुनिया का दस्तूर पता नहीं कितनी सदियां हो गई हैं ये चल रहा है। जी हाँ और ऐसे लोग आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, फौत हो रहे हैं, और न जाने कितनी लोग इस दुनिया में आए चलिए और कितनी इस दुनिया से जा चुके हैं। जले गुस्तान है वेने में पता लगता है जबकि दुनिया तोड़ गई है। हाँ जले शहर बाजार वेने है तो पता में लगता है जो सारी दुनिया वद्दी है मौजूद है, कोई फौत भी नहीं हुआ। बस अल्लाह पाक की कुदरत है, गुजरात उसका निज़ाम है हाँ कि वो जान दे वादुल्ला शरीक कहते हैं उसे, क्योंकि वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है। देखें एक अंगूर का गुच्छा होता है, एक ही अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें नमकीन भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। ये भी उसकी कुदरत है। ये होता है एक गुच्छा है लेकिन उसमें 2 किस्म के अंगूर होते हैं। तो ये भी अल्लाह पाक की कुदरत है, बनाने वाला है। जिस तरह उसको अच्छा लगता है वो तो सिर्फ यही कहता है कि हो जा, जी हाँ बस जो चीज़ का वो इरादा करता है सिर्फ कहता है हो जा, फौरन हो जाती है। माशाल्लाह। इंसान की कहता हूँ बहु कुछ बनाए बहु कुछ और इंसान ये सोचता है कि ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। हाँ, इंसान है जो बेशुक्र हाँ यही कहता है ना कि ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। अल्लाह पाक कहता है कि जो नसीब में नहीं होता वो नहीं मिलता, और जो नसीब में होता है वो चाहे आप जितना भी उसको ना लेना चाहें, लेकिन अगर आपके मुकद्दर में है तो वो आपको मिल के ही रहेगा, और आप उसको देखेंगे जो आपका नसीब में होगा। और नहीं होगा तो उसके पीछे भागते रहें, लाख मेहनत करें, वो आपको कभी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो रब रहमान ने आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं है। तो उसके पीछे भागते रहें। तो कोशिश ये करें बस रब रहमान का शुक्र पढ़ते रहें और उससे यही दुआ करते रहें कि या अल्लाह जितना तूने दिया है इस पे हम राजी हैं, बस तू हमारे गुनाह और खताओं पे हम पे राजी हो जा, बस हमें माफ़ कर दे जो हमसे हो गए हैं। अल्लाह मुथाजी ना देवे, अल्लाह टुरदा फिरदा गिन गिने मुथाजी बद तो बद दे मुथाजी वंजना जरूर है। और अल्लाह पाक दी मुथाजी अल्लाह कहीं मुसलमान कोई ना देवे। आमीन। अल्लाह टुरदा फिरदा गिन गिने बस ये अल्लाह को दुआ मांगता है रात में। सोना अल्लाह तू जरा तार राजी थी, और हम जी राजी थी इंसान भी मांगता क्या है। हाँ करेलों की बात कर रहे थे और बातें बातों में हम कहाँ से कहाँ चले गए। और ये जी करेले आधे काट के रख दिए हैं, ये साथ में जी पड़ी है सब्ज़ी, प्याज वगैरह पड़े हैं, 1 किलो प्याज, 1 किलो क्या नाम है इसका करेला, और आधा किलो मिर्च। ये सारी मिर्च सारी डालनी है। अल्लाह का नाम खावणी है जब आधा किलो मिर्च से कम बस आधा किलो मिर्च जो है ना तेरा सारी डालनी है,
और आधा पाव लाल मिर्च डाल देंगे। माशाल्लाह टेस्ट अच्छा बन जाएगा। कपड़ा करा हो तो पीछे फिर साथ में अम्मा ठंडा पानी रखना पड़ेगा। फैजान अली को देखें, ये कहती है तेरा कि ये कड़वे होते हैं। देखें फैजान अली ने ऐसे ही कच्चे खाना शुरू कर दिए। हाँ माशाल्लाह देखें जी इतना लजीज बन गए हैं कि पहले ही खाना शुरू कर दिए। माशाल्लाह जी। काट के ना रख दे सुना बनाए कोड़ ने मार पसी नमक माल के धोप रख दे सा कोड़ मार वैसी बात से चंगा करके घी भुन के लाल थी वैसे तो बस वाले फिर पका के आराम के साथ खा खू के। जी हां पहले कोड़ मार ना ठीक कोड़ करनी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के तो बंदा सो जाएगा। सवेरे उठे ना उठे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। को तो कब तक कितने तकरीबन 70 साल थी मतलब में कोला से आगे नहीं 70 साल की तेरा 40 की तो तुम हो चुकी हो। अबे साल में दो गुने हुआ है 40 की हो गई है। हाँ 40 की हो गई है, बाकी 30 साल रह गए। 30 साल का पता नहीं चलेगा, एक रात गुजरेगी सुबह 30 साल। 26 साल तू थे 40 मैं थी मैं तेरे को कितने मुझसे 14 साल बड़ी हो ना। 14 साल छोटी आंख वाली तना 14 साल तेरा मुझसे बड़ी है और ये जी 40 की हो गई है, मैं हो गया हूँ 26 का। हाँ 26 का माशाल्लाह। तो 26 ठीक है तो मैं कितने दिवस हां 40 की 50 दिवस हां और ये 25 जो है ना ये 41 माह लग गया है और ये खत्म होगा तो पता नहीं क्या होगा। मेरे मैं 40 थी कि मैं 100 में था खटड़े थे। अल्लाह ना करे और न जाने पता भी नहीं चलता कि एक एक दिन कैसे गुजर रहा है, एक एक घड़ी कैसे गुजर रही है। बंदा पता नहीं लगा 60 साल गुजर गए ना सारी जिंदगी को चोखा पता लगे 60 साल काय ना 60 वेंदे थे कोई समझ नहीं आई कल की जे कल वाले गाल याद आ जाते वो 60 साल गुजर गए। 60 साल का अरसा कितना बड़ा है जिंदगी चाहिए लेकिन अम्मा पता भी नहीं चला पता ही नहीं चला कैसे गुजरा। हाँ तुम तो हाँ मैं आज मैं हाँ तो नेड़े लगे होते हैं तुम तो कम नहीं से कर सकते लतान जवाब दी थी भाई जवाब दी थी अल्लाह मालिक। मैं 60 साल इतनी सही वजह जरे 10 साल बाद मैं 70 साल थी बेटा बस वाल तो मैंने डालना है कहां वो नवल भी लगता बहुत दिन बड़ी थी ना टाइम ना चली वजह। अल्लाह सेहत दे हर मुसलमान को, अपने बच्चों के साथ खुश रहे और अपने बच्चों की ढेर ढेर अल्लाह पाक खुशियां मुसलमान को दिखाए। पालन उन्हें को था मैं तो ये दुआ मांग दिया अल्लाह से 60 साल गुजर गए बस दू जरे छोटा नहीं ये परनावा देवी में को बाल घेन गिने कोई अरमान के अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे अम्मा। ये दू जरन चलो ये शोदे आपने बाल बच्चे ले थी वैसन घर बाहर ले बेली टेंशन बंदे को नहीं थी आपड़ी करे सन गुरबात जो अल्लाह दी है अम्मा। जैसे हम सब का अल्लाह पाक ने हीला वसीला बनाया इनका भी बना देगा इंशाल्लाह। ये भी अपने घरों में चले जाएंगे, अपने घर खुश रहेंगे इंशाल्लाह। जरे थपे रहे हैं ता जरे शोदे पहलो मारो ने जरे पीछे उन्होंने दे पीछे हर कोई कंडा कोट कोट के बस टुको दा गिरा देन ते शोदे में रोल रोल मार देना जो शोदे उन्हें को परने दा कोई नहीं पीछे। अल्लाह पाक करम करने वाली जात है, वही करम करने वाला है और नसीब जिसके जो लिखा है वो मिल के रहता है। पीछे गन गिन से कोई अरमान का नहीं। मैं घर नहीं होती ना लगता घर खाली है बस दूसरा जरा मासी दे घर गई है पैसा करे में लगता है कोई है ही क्या ना थे अल्लाह पाक ने तो लंबी जिंदगी करे। और घर ऐसे था जैसे वीराना हो गया हो, कोई दिल नहीं लग रहा था, घर में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। अम्मा जब बैठी होती है तो सारे जो है ना बड़े छोटे इकट्ठे होते हैं, सारी फैमिली इकट्ठी थी मिल नहीं तो कल बैठे रहते थे कोई होना करे अम्मा बैठी दे सारे इकट्ठे थे बैठे हैं माशाल्लाह। बड़े जो बुजुर्ग आते हैं उनके साथ रौनकें होती हैं, घर उन्हीं से होते हैं। घर होनी वाला जले तेरे फोन करन सारे इकट्ठे हो जले तू कड़ी वेनिया पे वाला फोन करा तेरे घर कोई नहीं आवाज आंदा सब उदास होते हैं वाला सारे इकट्ठे थी बाजा इस तरह उनको पता है अम्मा मजाक वगैरह करके हंसाई रहती है सबको। और जब अम्मा नहीं होती तो सब उदास अपनी अपनी जगह पे हर कोई अपनी किस्मत पे रोता रहता है। आज जी बन रहे हैं करेले। मेरी जी 2 दिनों की फरमाइश आज माशाल्लाह पूरी हो गई और करेले जी आज बन रहे हैं। करेले कहाँ गए हैं? इसमें डाल दिए मैं सारे प्याज क्यों नजर आ रहे हैं? लग तो ऐसे रहे जैसे सारे ही प्याज हैं। ये किलो का ये हाल हुआ है, इतने बने ये तो शाम को पूरे नहीं होंगे। बस सुबह खरीदने है मासा की खरीद है वही जाना मैंने कहा चलो फोन जो पका के नवाल जरे वाल सुनने को वाल पका चलेंगे बचा रखे। हाँ 1-2 दिन का गुजारा तो हो जाए ना। जी हाँ चलें जी जो बच गए कल बनाएंगे इंशाल्लाह। कल से करेले का जिक्र शुरू है तो आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है प्यारे बहन भाइयों। बस आप सबके लिए दुआ है और हमेशा रहेगी कि अल्लाह पाक हमेशा आपको अपनी ज़ुबान में रखे, ढेर ढेर खुशियाँ अता फरमाए। आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद और शाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा हम सब पे आप सब पे राज़ी रहे। तो प्यारे दोस्तों ज़िंदगी मुख्तसर है और पत्नी सांस कब रुक जाए
लेकिन जितने भी हमारे बहन भाई हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप के गरीब बहन भाई हैं और आप हमारी लाइफ बखूबी जानते हैं। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जो सियाने लोग कहते हैं कि कानों सुना झूठ हो सकता है लेकिन आंखों देखा झूठ नहीं होता। तो हमारे ऊपर कुछ ऐसा वक्त आ गया है वो बहुत मुश्किल है और इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हालांकि हमारे घर में खुशी का माहौल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये खुशी जो हमें मिली है अल्लाह पाक के फजल करम से, जो मेरी बाजी है बहुत प्यारी सिस्टर है उनके हीले से मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो तावन किया हमारे साथ, हमारी बहुत परेशानी जो है ना वो दूर हो गई, जो परेशानियाँ थी वो दूर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो परेशानियाँ जो है ना वो खुशी में बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और भी हमारे जो बहन भाई हैं जो कि हमारे साथ हर मुश्किल में तामन करते हैं और खुशी में हमारे साथ होते हैं, अल्लाह के रज़ा की खातिर हमारे साथ होते हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी तरफ से हमेशा गरीबों को याद रखते हैं और हमेशा गरीबों के लिए भेजते हैं। अल्लाह पाक उनका कीमती असासा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो जो भी मुश्किल आती है वो आती है तो चली भी जाती है, और इन मुश्किलात को दूर करने वाली देने वाली रब की ज़ात है, और ये सारी दुनिया और सारी कायनात उसी रब की है, वही मालिक हकीकी है। बाकी लोग हमें कहते ना कि आपको ठिकाना नहीं देंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी, आप कहाँ सर छुपाएंगे, आपको छत नहीं मिलेगी, आप लावारिस हो जाएंगे, बेआस हो जाएंगे, आपके बच्चे बेघर हो जाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरा यही ईमान है कि जब तक हमारे रब हमारे साथ है हम कभी बेघर नहीं होंगे, वही हमें घर देगा। जिसका कोई घर नहीं होता अल्लाह पाक उसको घर देता है, क्योंकि पैदा उसने किया है, वही हमें ठिकाने देगा इंशाअल्लाह ताला। लोग हमारे बारे में जो भी सोच रहे हैं, जो भी कहते हैं, जो भी साजिशें करते हैं, करने दें, कोई बात नहीं है। उनकी जो साजिशें हैं वो अल्लाह पाक नाकाम करेगा, हमें वो जगह भी देगा, ठिकाना भी देगा इंशाअल्लाह, हमें रहने की जगह भी देगा इंशाअल्लाह। और हमें उम्मीद है उस रब पे, हम उसी से मांगते हैं जो सारी कायनात को देता है, जिसके सवाली बादशाह भी होते हैं, फ़कीर भी होते हैं, और हम भी उसी के दर के सवाली हैं। वही हमारी झोली को भरेगा इंशाअल्लाह, हमें जगह भी देगा, ठिकाना भी देगा, और हमारी जो मुश्किलात हैं जो कि हमारे सर के ऊपर मंडरा रही हैं वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दूर करेगा अपनी रहमत से। और हमारे घर में जी खुशी का माहौल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खुश हैं, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, हर चेहरा जो है ना वो खिलखिला रहा है, गुलाब की तरह मुस्कुरा रहा है। तो अल्लाह पाक हमारी खुशियों को नज़र बद से महफूज फरमाए, जितने भी अहले इस्लाम है अल्लाह पाक हर मुसलमान को खुश रखे, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद और शाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा आप सब की हम सब की हिफाजत फरमाए, और जिन घरों में परेशानियाँ तकलीफ़ें अल्लाह पाक दूर फरमाए, मुश्किलात को आसान फरमाए, कारोबार में, माल जहाँ रिज़्क़ में, औलाद में बरकतें नसीब फरमाए, और कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए, और जो परेशानियाँ हैं वो दूर फरमाए, जो आने वाली हैं उनको भी दूर फरमाए, और अल्लाह हर मुसलमान पे राज़ी रहे, और जो हमसे ख़ताएँ हो गई उन पे शर्मिंदा हैं अल्लाह पाक प्यारे हबीब के सदक़े हमें माफ़ी अता फरमाए और हमारी ख़ताओं से दरगुजर माए। और जो हमारे बुजुर्गान, बच्चे बूढ़े फ़ौत हो गए, बाब आदम से लेकर अब तक जितनी फ़ौत हो गए, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और उनको अल्लाह पाक जन्नत और फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल नए लोग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने के बाद माशा अल्लाह।